मैं अहमदाबाद और सूरत दोनों पर आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन अहमदाबाद में क्या, अगर मैं सही समझ रही हूं तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप मानते हैं कि तबलीग जमातियों के ट्रैवल हिस्ट्री छुपाना और वर्ल्ड सिटी जो पुराना अहमदाबाद का हिस्सा है वो इन आंकड़ों की सबसे पीछे सबसे बड़ी वजह है। विजय जी। जी सही बात है, क्योंकि वहां से ही अहमदाबाद का ये 15 अप्रैल से ये केस बढ़ने लगा और उन लोगों ने जो ट्रैवल लिस्ट छुपाई, इसके कारण हम क्वारंटाइन नहीं कर सके और इसके कारण ये सब स्थिति बनी है। अब सर जरा अहमदाबाद पर ही चर्चा अगर करें हम, तो वहां के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कह दिया था कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, 15 जुलाई तक का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कैसे आंकड़े बहुत बढ़ेंगे और ये कहा कि ऐसा भी मुमकिन है कि 31 मई तक, इसी महीने 31 मई तक उन्होंने कहा कि 8 लाख तक डबलिंग अगर इस तरह से चलती रही तो आंकड़े पहुंच सकते हैं। अभी जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह से नियंत्रण की अपनी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं, आपको लगता है कि जो वो बोल गए ऐसी परिस्थिति कतई नहीं आएगी? मैं मानता हूं कतई नहीं आएगी और उन्होंने जो बताया था एक दृष्टांत के तौर पर बताया था कि अगर डबलिंग ऐसे ऐसे चलता गया तो ये स्थिति हो सकेगी और यूरोप और अमेरिका का उन्होंने दृष्टांत देते हुए बताया था। लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि ये मुमकिन नहीं है और ये स्थिति नहीं बनेगी। सूरत को लेकर सबसे बड़ी चिंता जो कि दूसरे नंबर पर है गुजरात में अहमदाबाद के बाद, वहां पर हमने देखा कि कई मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे हैं, कई जगहों पर वो सड़कों पर उतर रहे हैं। मजदूरों के पलायन को लेकर कैसी समस्या का आप सामना कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, और उस पर आपकी क्या सोच है? किस तरह से आप भी क्या पहल कर रहे हैं उनको उनके राज्यों में वापस भेजने की होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के बाद? विजय जी। देखिए कि सूरत और गुजरात पूरा इंडस्ट्रियल डेवलप स्टेट है और हमारे यहाँ काफी बिन गुजराती यानी कि पर प्रांत के लोग यहाँ काफी काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ स्थित हुए हैं और सूरत वैसे पूरा लघु भारत सूरत है हमारा, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का काफी बेस है और इसके कारण ओडिशा, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश के काफी लोग हमारे यहाँ हैं, महाराष्ट्र के भी काफी लोग हमारे यहाँ हैं। लेकिन आज तक उन्होंने भी काफी सपोर्ट दिया है। स्वाभाविक पूरे देश में सभी श्रमिकों के मन में एक बार बन गई है कि एक बार देश में जाना है, हमारा जाना है। हमने भी भारत सरकार को इस स्थिति का बारे में बातचीत की थी कि भाई आप इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और पूरे देश में अनुमति मिलनी चाहिए और मुझे खुशी है कि कल से ये अनुमति मिली है। आज से सूरत से 2 ट्रेन उड़ीसा जाने वाली है, अहमदाबाद से 2 ट्रेन यूपी जाने वाली है और लोगों को भी एक सांत्वना मिल गई है कि अब जाने को लिए व्यवस्था की गई है, तो ये कोई समस्या और 5-7 दिन में ये सब सेटल हो जाएगा और एक बार वो अपने गांव जाकर आए, फिर वापस काम करने के लिए आए। और दूसरी बात यह है कि हमने, भारत सरकार ने 20 तारीख से अनुमति दी है और जो रूरल एरिया और कंटेनमेंट जोन के बाहर जो इंडस्ट्रीज है उसको चालू करने के लिए, तो हमने भी नगर निगम और महानगर, इसके इलाके के बाहर जितनी फैक्ट्रियां है उसको चालू करने के लिए अनुमति दी है। करीब 8 लाख से ज्यादा मजदूर काम करने लगे हैं और करीब 40 से ज्यादा यूनिट कार्यरत बन गए हैं। और दूसरा 25 तारीख से हमने महानगर में भी जो कंटेनमेंट जोन है इसके बाहर जो एक्सपोर्ट के लिए जिसके पास ऑर्डर है उसको भी हमने अनुमति 25 अप्रैल से दे दी गई है और वो भी काम चालू हो गया है। तो धीरे धीरे ये लेबर का जो मामला है ये एस्टेब्लिश हो जाएगा, शांत हो जाएगा और सब काम में लग जाएंगे।